Today I will start addition of one digit number by concluding the lesson 1 backward counting and ordinal number। तो हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग और ऑर्डिनल नंबर को देखते हुए हम लोग आज पार्ट 2 लेसन 2 एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर पर आते हैं। तो बैकवर्ड काउंटिंग चलिए जैसे देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ दे रखा है, जैसे 6 यहाँ 1 है तो आप कैसे क्या लिखेंगे। 6 के बाद 6 के पहले क्या आता है 5 4 3 2 1। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल्स 4 है, यहाँ 1 दिया हुआ है तो इस दोनों के बीच में आप कैसे बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो 4 के पहले क्या आता है 3 2 लास्ट 1 8 है यहाँ पे तो 7 6 5 4 3 2 1। ये समझ में आ रही बात है कि किस तरह से लिखा जाना है। मतलब कि उस जो अगर पर्टिकुलर डिजिट दिया गया है कि इसके बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखिए तो आप उस नंबर से पहले वाले सारे नंबर को लिखना है। जैसे 100 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 इस तरह से आप 1 तक पहुंच करके ये सारे नंबर्स का बैकवर्ड काउंटिंग लिख लीजिए। काम नंबर 1 आपको हो गया होमवर्क। दूसरा चलिए ऑर्डिनल नंबर्स। ये क्या, इससे क्या हम पाते हैं, ऑर्डिनल नंबर की जरूरत क्या है। इट्स शो पोजीशन और ऑर्डर। ऑर्डिनल नंबर क्या कहलाता है, यह किसी भी वस्तु या कोई रैंकिंग है। जैसे क्लासरूम में अगर आप बच्चे बैठे हुए हैं तो मान लीजिए कि रमेश है, राम है, सुरेश है, गीता है, तो इस तरह से अगर हम पूछते हैं कि गीता का क्या पोजीशन है तो आप कैसे बताइएगा। इसी चीज को हम समझने के लिए ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 4-5 ब्लॉक मैंने बना रखा है, इसको कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ और 9th। चलिए अब इसके लिए एक एग्जांपल हमने दे रखा है कि यहाँ पर कई सारे बॉल हैं। अगर आप कहें तो हम इसका नंबरिंग कर सकते हैं, बट इसी को समझना है हमको। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं आप मन में वहां से काउंट कर लीजिए जो देख रहे हैं वीडियो। तो 1 2 3 4 5 6 बॉल हमने बना रखा है। अब क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट को रेड कलर से कलर करना है। थर्ड नंबर पर जो है उसको देखिए कौन सा बॉल थर्ड नंबर पर है उसको हरे रंग से रंगिए, और जो 6th नंबर पर है उसको पिंक कलर से। तो आप पहले चलिए ये क्या है काउंटिंग अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसी को क्या लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th। तो इसको किससे कलर करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसको किस चीज से किस रंग से कलर करेंगे, रेड से। अब कह रहा है कि थर्ड को ग्रीन से करिए तो थर्ड 1 2 3 ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पर। तो थर्ड को किससे कलर करना है, ग्रीन से। और 6th नंबर वाले को यहां पर 6th नंबर 6th ऐसे लिखेंगे। 6th नंबर को करना है पिंक कलर से कलर कर दीजिए। अब आप समझ रहे हैं बैकवर्ड काउंटिंग को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ करके आपको 100 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग को, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए अभी 100 से लेकर के 1 तक आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए। और इस तरह से आप किसी भी चीज का डायग्राम बना करके उसको पोजीशन पे करिए और आप फिर उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए बैकवर्ड काउंटिंग के लिए सारे नंबर्स दिए गए हैं, इसको देखिए और आपको करना है। उसके बाद ऑर्डिनल नंबर में आप देखिए बच्चों की रेस हो रही है, कौन सा बच्चा किस नंबर पर है उसके पोजीशन को काउंट करिए। यह ट्रेन दिखाया जा रहा है आपको, अब ट्रेन दिखाया जा रहा है, उसमें आपको 9 डब्बे हैं, बॉगी हैं, उसमें कौन सा क्या नंबर पर है इसको भी आप देख लीजिए, अच्छी तरह से पहचानिए, देखिए और सारे नंबर लिख करके याद कर लीजिए। ऑर्डिनल नंबर ठीक है। अब आपको इसी से रिलेटेड होमवर्क मैं दे रही हूं, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर हम लोग अभी सीखेंगे 1 डिजिट का एडिशन, 1 डिजिट नंबर का एडिशन। आपको मैं 2 दिन का वर्क दे रही हूँ, आपको 2 दिन के बाद फिर मैं मैथ का क्लास लूंगी, ठीक है।
तो आप 2 दिन में सारे एक एक सवाल को अच्छी तरह से करिए और खुद से रीचेक भी करिए। बुक को देखते हुए अगर आपको बीच में दिक्कत हो रही है तो आप ये बुक के पन्ने को रोक करके देखिए क्या कह रहा है और उस सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। ओके, चलिए इसी के उदाहरण में एक बात और मैं समझा देना चाह रही हूँ। जैसे आप देखिए ब्लैकबोर्ड पर लिखा है लायन और हॉर्स, 2 शब्द 2 लिखे हुए हैं, लायन और हॉर्स। अब इस तरह से भी आपको पूछे जाएंगे कि जैसे LION पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लायन, क्या लिखेंगे? सेकंड पोजीशन। हॉर्स में R का पोजीशन पूछ रहा है तो थर्ड लिख सकते हैं। तो इस तरह के भी सब क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए अब हम लोग प्लस पर स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। सबसे पहले इसका जोड़ के लिए हम इस क्रॉस का ये प्लस का साइन देते हैं और इसको कहते हैं, ये साइन देते हैं जोड़ के लिए, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लस। जैसे यहाँ देखिए हाथ से भी आप बना सकते हैं प्लस, जोड़ का चिन्ह, ठीक है। तो ये प्लस हो गया जोड़ना। अब जोड़ना में जैसे ये देखिए हाथ में मेरे एक चौक का टुकड़ा है, यहाँ एक चौक का टुकड़ा है, दोनों को मिला दिए तो अब काउंट करिए कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गया। तो हम इसी चीज को सीखेंगे, मतलब किसी चीज में अब 2 पेंसिल है, एक पेंसिल और ला करके आपको हमने दे दिया, आपके पास कितनी पेंसिल हो गई? तो आपका ये 3। तो कैसे हो गया? क्या किया आपने? 2 में 1 को जोड़ा। अब आप यहाँ पर देखिए ये कप मैंने बना रखा है, ये यहाँ पर 1 कप है और 1 कप है। अब इसको दोनों को जोड़ करके आपको लिखना है कितने कप हो गए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, 1 और 1। अभी दोनों कप को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, और ये कितने कप हो गए? 2। अब इसको लाइन के द्वारा भी हम लोग सीख सकते हैं। एक लाइन खींचिए, फिर एक लाइन खींचिए, दोनों को एक जगह ला के रख दीजिए, कितना हो गया? 2। तो आप इस तरह से अभी आपको हम 1 डिजिट के ही प्लस को सिखाएंगे। अब 1 डिजिट के नंबर क्या क्या हुए? 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे 1 डिजिट के हैं। तो आप देखिए जोड़ के लिए हमने कुछ आपके एक्सरसाइज तो है ही, इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा सवाल दिया। जैसे 1 2 3 से लेकर के सब में पहले 1 1 जोड़िए, फिर सारे नंबर में 2 2 जोड़िए। इस तरह से अपने आप से क्वेश्चन को फ्रेम करिए। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 है, 1 और 1 में तो जोड़ दिया, और 2 में 1 जोड़ना है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा, कितना हो गया? 3। कैसे समझ गए? यहाँ 2 लाइन खींचिए, यहाँ 1 लाइन खींचिए, तीनों लाइन को इकट्ठा करिए, काउंट करिए, कितना हो गया? 3। इसी को कहते हैं जोड़ना, एडिशन प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, 3 + 1 4। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप 3 लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर 1 खींचिए, चारों को इकट्ठा कर लीजिए, काउंट करिए कितना नंबर आ रहा है? 4। अब इस तरह से देखिए 2 में अब 2 हम जोड़ रहे हैं, 2 + 2 4। 2 लकीर को दिया है, लाइन को यहाँ पर दिया, ये लाइन है। फिर 3 में 2 को जोड़िए, 4 में 2 को जोड़िए, क्या हुआ? 6 हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको अपने से आपको पहले 1 को प्लस करना है किसी भी नंबर में, फिर 2 को प्लस करना है, फिर 3 को प्लस करना है, फिर 4 को प्लस करना है, फिर 5 को करिए, फिर 6 को करिए, फिर 7 को करिए। अब जैसे 7 है उसमें 6 को ऐड कर दीजिए, 8 है तो 8 में 7 को ऐड करिए, फिर 8, फिर 9। इस तरह से आप जैसे हम 2 में 1 2 ऐसे किया, 2 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, 4 में 2, इस तरह से आप फिर अब जैसे 2 + 2 इस तरह से भी लिख करके मैं बता रही हूँ। अब अगला जो आप सवाल बनाएंगे 2 + 3, 2 + 4। तो कहने का मतलब कि सारे नंबर्स को आप अपने से क्वेश्चन में फ्रेम करिए और इसको आप 1 नंबर के डिजिट को 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उसमें आप सारे नंबर्स को प्लस करके प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी नहीं आता है समझ में फिर हमसे पूछ सकते हैं। तो एडिशन से रिलेटेड भी मैं कुछ आपको पेज दिखा देती हूँ और आप उसको उसकी काउंटिंग करेंगे। एक्सरसाइज
आप ऐड करने के लिए फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन की जगह पर। कहने का मतलब कि आपका ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से हमें प्लस करना आ जाए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और लेकर के आएंगे। ओके।